तो भारत का गृह मंत्री अगर कुंभ में स्नान करता है और मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी डुबकी पे, उनके स्नान पर प्रश्न उठाते हैं, तो ये आस्था पे हमला है, ये हमारी श्रद्धा पे हमला है, ये हमारे सनातन पे हमला है। और ये किस मुंह से हमला कर रहे हैं? ये तो सनातन को मिटाना चाहते हैं। जो सनातन को गंदी गाली देते हैं, जो सनातन को गंदा समझते हैं, उन्हें महाकुंभ समझ में नहीं आएगा। सर, आपने एक ट्वीट किया है, जो सनातन को गंदा समझते हैं उन्हें कुंभ में क्या समझ आएगा, इससे क्या देखते हैं? देखिए, सनातन को गाली देने का काम कौन करता है? जो लोग सनातन को गाली देते हैं वही कुंभ पे सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि अमित शाह जी की डुबकी कब लगी, कैसे लगी, कहां लगी, कितनी लगी। सवाल ये है कि भारत के गृह मंत्री ने बड़ी श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ कुंभ में स्नान किया है। ये उनकी आस्था का विषय है। किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को किसी की व्यक्तिगत आस्था पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। अमित शाह जी एक ऐसे गृह मंत्री हैं, मैं तो कहूंगा सरदार पटेल के बाद पहले ऐसे गृह मंत्री हैं जिन्होंने इस राष्ट्र की एकता के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में और नेतृत्व में जो फैसले अमित शाह जी के गृह मंत्री होते हुए हुए हैं, ऐसे फैसले पहले कभी नहीं हुए। तो भारत का गृह मंत्री अगर कुंभ में स्नान करता है और मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी डुबकी पे, उनके स्नान पर प्रश्न उठाते हैं, तो ये आस्था पे हमला है, ये हमारी श्रद्धा पे हमला है, ये हमारे सनातन पे हमला है। और ये किस मुंह से हमला कर रहे हैं? ये तो सनातन को मिटाना चाहते हैं। इनके सुपुत्र सनातन को डर्टी वर्ड कहते हैं, गंदी गाली देते हैं। तो जो सनातन को गंदी गाली देते हैं, जो सनातन को गंदा समझते हैं, उन्हें महाकुंभ समझ में नहीं आएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रयागराज में कुंभ में गंगा जी में डुबकी लगाने को लेकर जो आपत्तिजनक और भर्त्सनायोग बयान दिया है, पर उसकी सफाई देते हुए एक चीज उन्होंने साफ कर दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी की भावना आहत हुई हो तो वो उस बात के लिए माफी मांगते हैं। मतलब साफ हो गया कि उनकी भावना यह नहीं है, उनकी भावना आहत नहीं होती। मतलब कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इससे आहत नहीं होती हैं, क्योंकि वो किसी और की कह रहे हैं। इससे यह बात बहुत साफ हो गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश, इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस की भावनाएं वैश्विक स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना, इससे जुड़ी हुई हैं। यह बात उनके बयान से बिल्कुल साफ हो गई। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के मुंह से अनायास स्वतः निकलता है, क्योंकि उनकी सहज प्रवृत्ति का हिस्सा है भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर घटिया, ओछे, आपत्तिजनक बयान देना। फिर भी मैं खड़गे जी के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं कि इस कुंभ मेले से 2.5 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक्स जनरेट होने जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक आर्टिकल के अनुसार 1% तक का जीडीपी में योगदान इस वर्ष कुंभ मेले की इकोनॉमिक्स से हो सकता है। अभी कुंभ मेला प्रारंभ होने के बाद जो भारत में वीजा एप्लीकेशंस विदेशियों से आ रही हैं, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आ रही है, उसमें 21.4% की वृद्धि हो चुकी है। अर्थात यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी इसका अभूतपूर्व योगदान है। और जो सांस्कृतिक और नैतिक योगदान मिल रहा है, खड़गे जी, आपको मैं और कांग्रेस पार्टी को विशेषकर याद दिलाना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी और टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस कंपनियों में से एक एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल यहां आकर दीक्षा भी ग्रहण कर चुकी हैं। और रशिया और यूक्रेन दोनों के सन्यासी एक साथ एक दूसरे के अपोजिट कैंप लगे हैं और दोनों एक साथ बैठ के हवन कर रहे हैं विश्व शांति के लिए।
परंतु कांग्रेस पार्टी को इसमें अच्छाई नजर नहीं आती है। वैसे हम यह भी कहना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी से हमने तो कभी नहीं कहा था कि 2010 के कॉमनवेल्थ 1982 के एशियाड होने से कितनों की भूख मिट गई, मगर जिनके मन में यह भाव रहता है कि उनके मन की भूख सिर्फ इस बात से मिटती है कि वो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को कितना लांछित, अपमानित और तिरस्कृत कर सके। इसी के साथ कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने मीडिया के ऊपर अनावश्यक, अवांछनीय और फितरतन एक टिप्पणी की है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और विशेषकर राहुल गांधी जी को अपनी चुनावी हारों का आत्मावलोकन करना चाहिए। इट इज नीडेड an incumbent on their part to have an honest introspection of their consistent, continuous defeat instead of blaming the media. उसकी बजाय मीडिया के ऊपर अनावश्यक आरोप लगाना यह सर्वथा निंदनीय है और मुझे लगता है कि हार की बदहवासी में अब यह कांग्रेस की फितरत होती चली जा रही है। और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुखिया और बकौल आम आदमी पार्टी असली मगर संवैधानिक दृष्टि से अपदस्थ मुख्यमंत्री, अगेन आई एम सेइंग, एज पर द क्लेम ऑफ आम आदमी पार्टी, द रियल बट कॉन्स्टिट्यूशनली नॉट इन पोजीशन चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी ने यमुना जी में पानी में जहर को लेकर जिस तरह की बात की है वह यह दर्शाता है कि अपनी हार को साफ सामने देखकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी किस निचले और छिछले स्तर की राजनीति पर आ गए। यह बात दिल्ली की प्रबुद्ध जनता बहुत गंभीरता से समझ सकती है कि आप यह कह रहे हैं कि आपके अधिकारियों ने उसको देखा। आज की डेट में सारे अधिकारी चुनाव आयोग के अधीन काम कर रहे हैं। आपने कहा कि आपके अधिकारियों ने उसे रोक लिया। यह कोई चुल्लू का पानी नहीं है जो हाथ से रोक लिया गया। और अब जब जल बोर्ड की तरफ से भी यह बात आ चुकी है कि यह पूर्णतः गलत है, तो यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस निचले और छिछले स्तर का आरोप एक दूसरे प्रदेश की सरकार पर लगाने का प्रयास किया है जो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भी भारत पर नहीं लगाया था कभी, कि हमने उनकी नदियों में जहर घोल दिया है। मगर सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस स्तर का बयान दिया है जो इस तथाकथित नई राजनीति के दावेदारों द्वारा राजनीति की नई निकृष्टता और राजनीति की नई निम्नता का प्रमाण बनकर उभर रहा है।